राजन किसका नाम है? हाँ जी, मैं हूँ। मुबारक हो, आपके यहाँ बेटा हुआ है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमें बड़ा आश्चर्य है। आश्चर्य? आश्चर्य किस बात का? आश्चर्य इस बात का है कि मेरे 20 साल की मेडिकल प्रैक्टिस में इतना छोटा बच्चा कोई बात नहीं कर पाता, लेकिन आपका बच्चा बातें करता है, बोल रहा है, आपसे बात करना चाहता है। मुन्ना, क्या आप अभी बोल सकते हैं? हाँ पापा, मैं अभी से बोल सकता हूँ। मेरा बोलना बहुत जरूरी भी है। वाह बेटा वाह। अच्छा पापा, एक बात बताओ, जब घर में कोई मेहमान आता है तो आप क्या करते हैं? बेटा, उनके खाने पीने का इंतजाम करते हैं, उनके रहने का इंतजाम करते हैं। तो आपने मेरे लिए भी इंतजाम किया होगा। हाँ बेटा, किया है। क्या इंतजाम किया है आपने मेरे लिए? मतलब? मतलब आपने मुझे पैदा किया। एक बात बताओ, मेरे लिए स्कूल पैदा किए, मेरे लिए सड़कें पैदा की, मेरे लिए खाना पैदा किया, मेरे लिए हवा ऑक्सीजन पैदा की, पेड़ पौधे पैदा किए। बेटा, सड़कें तो पहले से ही हैं और स्कूल भी है, हवा भी पहले से ही है। हाँ, लेकिन पेड़ कम हो गए। ये स्कूल, ये सड़कें, हवा, खाना, जब मैं 20 साल का हो जाऊंगा ना, तब पापा करोड़ों बच्चे पढ़ने वाले होंगे और स्कूल गिनती के होंगे। खाना बहुत कम होगा, कपड़ा कम होगा, रहने के लिए जगह नहीं होगी। तो हम क्या 20 साल तक जिंदा रह पाएंगे? यादा आबादी, यादा बेरोजगारी, यादा भूखमरी, यादा बीमारियां। जब आबादी ज्यादा होगी तो बीमारी भी ज्यादा होगी। तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? पिताजी, आपने इसलिए पैदा किया हम तड़प तड़प के मरे। जब पहले ही आपके 2 बच्चे थे तो मुझे दुनिया में लाने का क्या मतलब? बताओ मुझे, बताओ मुझे, बताओ मुझे। हाँ बेटा, ये मैं पहले क्यों नहीं सोच पाया। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जब घर में 2 बच्चे हैं तो मुझे सोचना चाहिए। बेटा, मैं नहीं सोच पाया, लेकिन आप इसके बारे में सोच सकते हैं। उसने कहा तू कौन है, मैंने कहा उल्फत तेरी। उसने कहा तू कौन है, मैंने कहा उल्फत तेरी। उसने कहा तकता है क्या, मैंने कहा सूरत तेरी। उसने कहा चाहता है क्या, उसने कहा चाहता है क्या, मैंने कहा चाहत तेरी। मैंने कहा समझा नहीं, उसने कहा किस्मत तेरी। पहले मुट्ठी विच पैसे लेकर, पहले मुट्ठी में पैसे लेकर थैला भर शक्कर लाते थे। अब थैले में पैसे जाते हैं, मुट्ठी में शक्कर आती है। हाय महंगाई महंगाई महंगाई, दुहाई है दुहाई है दुहाई है। तू कहाँ से आई, तुझे क्यों मौत न आई। हाय महंगाई महंगाई महंगाई। रोटी कैसे नसीब होगी? मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे मकान चाहिए। ये खूबसूरत सृष्टि, खूबसूरत जहां, यहाँ पर सूर्य अपने समय से निकलता है, समय पर ऋतुएं बदलती हैं। ये खूबसूरत धरती जो हमें जीवन जीने के लिए अनाज देती है, जल हमारी प्यास बुझाता है। ये धरती कुछ समय पहले हमसे बहुत खुश थी। ये चलने वाली हवाएं हमसे बहुत खुश थी, क्योंकि उस समय हमारे देश की आबादी जो लाखों में थी अब अरबों में पहुंचने वाली है। ये बढ़ती हुई आबादी, धरती की जगह कम, लोग ज्यादा, कपड़े की परेशानी, मकान की परेशानी, रोटी की परेशानी,
स्कूलों में जगह नहीं मिलेगी, बसों में जगह नहीं मिलेगी, ट्रेनों में जगह नहीं मिलेगी। मिलेगा तो बेकारी, बर्बादी और तबाही का मंजर। बढ़ती हुई जनसंख्या से सबको नुकसान होगा। जिस तरह से बूंद बूंद से सागर बनता है, उसी तरह बच्चे बच्चे से आबादी बढ़ती है। तो 2035 में शहरों की आबादी 60 करोड़ से ऊपर चली जाएगी और बढ़ती हुई आबादी को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे जुड़ा है हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य। क्योंकि साधन कम होते चले जाएंगे, मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी। वीर के दरमियान ऐसी दरार सी पैदा कर दिए। धर्म वीर को नहीं पहचानेगा, वीर धर्म को नहीं पहचानेगा, धर्म के हाथों वीर मारा जाएगा और हम उसे सजाए मौत दिलवाएंगे। उल्लू के ठप्पो। नमस्ते सेठ साहब। कहो कैसे आना हुआ? सेठ साहब, बच्चे सुबह से घर में भूखे बैठे, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे तेरे बाप ने यहाँ जमा करवाए हैं? तुम पर तो आगे ही कितना कर्जा है। मुझ पर तरस खाइए सेठ साहब, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। मुझ पर यकीन करो। यकीन अपने सगे बाप पर नहीं करता, तुम पर क्या करूंगा? जंगूरा, इसे धक्के मार के बाहर निकाल दे और कान खोल के सुन ले। अगर तुमने अपना कर्जा, जो मूल और ब्याज मिलाकर पूरे 25,000 बनता है, अगर तुमने इसे समय पर नहीं चुकाया तो याद रखना, मैं तेरे खेत, तेरा घर, तेरा सब कुछ बिकवा दूंगा। दफा हो जाए यहां से। लाल, क्या हुआ? अब तुम्हें क्या बताऊं मैं बहुत परेशानी में हूँ। परेशानी में हो? मैं समझ गया। एक बात बताओ, अगर 50 गज के मकान में 5 लोग रहते हैं तो एक आदमी के हिस्से में कितने गज जमीन आएगी? यही 10 गज। 10 गज। अगर 2 लोग होंगे तो कितनी आएगी? 25 गज। पर ये तुम मुझे क्या बताना चाह रहे हो? भाई मेरे, मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि जमीन कम हो रही है और अनाज भी कम हो रहा है, लेकिन आबादी बढ़ती जा रही है। अगर इस पर अभी ना सोचा गया तो कल शायद बहुत देर हो जाएगी। समझ गए बात को? मैं समझ गया। ये सारी परेशानी मेरे ज्यादा बच्चे होने से है। लेकिन मेरे भाई, अब मैं क्या कर सकता हूँ? नथुलाल, देखो, तुम या तो नसबंदी करवा सकते हो या फिर कोई और साधन भी अपना सकते हो जो हर एक डिस्पेंसरी और सरकारी अस्पताल में उपलब्ध हैं। आप अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बने, अपने आप को और अपने देश को बचाएं, परिवार नियोजन अपनाएं। सही कहते हो मेरे भाई। अब मैं यही करूंगा। जैसी गलती मैंने की है, आप लोग ऐसी गलती मत करना।
बच्चे दो ही अच्छे, और लड़का और लड़की में कभी भी भेदभाव मत करना। हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। एक मेम साहब है, साथ में साहब भी है। एक मेम साहब है, साथ में साहब भी है। मेम साहब सुंदर सुंदर है, साहब भी खूबसूरत है। दोनों पास पास है, बात खास खास है। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, हम कुछ नहीं बोलेगा। हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। अरे आओ बहन सरला, कैसी हो? बस बहन, बड़ी मुश्किल से जिंदगी चल रही है। मैं तुम्हारे पास एक काम के लिए आई थी। हाँ हाँ कहो। थोड़े से पैसे चाहिए थे राशन के लिए। हाँ हाँ ले लो, पर कब तक मांग मांग कर घर चलाओगी? अब क्या करूं बहन, इनकी आमदनी से घर का गुजारा बहुत मुश्किल से ही चलता है। क्या करूं? ये सारी परेशानियां तुम्हारे ज्यादा बच्चे होने की वजह से है। इसका तुम कोई उपाय क्यों नहीं करती हो? क्या करूं? बहन, तुम बच्चों में अंतर रखने के लिए या तो तुम गोलियां ले सकती हो, और सबसे अच्छा साधन है कॉपर टी। जी हाँ, माताओं बहनों के लिए भी साधन उपलब्ध हैं और भाइयों के लिए भी साधन उपलब्ध हैं। जब आपको लगे कि आपका परिवार संपूर्ण हो गया है, आप परिवार नियोजन का कोई भी साधन अपना सकते हैं, जो हर एक सरकारी अस्पताल और डिस्पेंसरी में उपलब्ध है। आप एक अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बने।